नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के बाद जबरदस्त एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ शपथ लेने के बाद ही तुरंत कैबिनेट की पहली बैठक की, जिसमें कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा, संकल्प पत्र में जितने भी वादे किए गए थे सभी पूरे किए जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महायुति की सरकार टेस्ट मैच की तरह खेलेगी। चुनाव में महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादे किए गए थे सभी पूरे किए जाएंगे। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक मीडिया चैनल के साथ बातचीत में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक है तो सेफ है का नारा दिया था, इससे बहुत फायदा हुआ और यहां जो विभाजन की राजनीति चल रही थी लोगों ने उसे पूरी तरह से नकार दिया। लोकसभा के जो नतीजे थे उससे लोगों को आभास था कि गलती हुई है, इसलिए लोग विधानसभा चुनाव में किसी बहकावे में नहीं आए और एकजुट होकर महायुति के लिए वोट किया। तो शपथ हो गया, महाराष्ट्र में देवेंद्र की सरकार बन गई। तो सरकार अब आगे कैसे चलेगी, क्या है देवेंद्र फडणवीस का पूरा प्लान, आज महाराष्ट्र की राजनीति पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शपथ हो गया, आगे क्या प्लान है? देखिए, ही इज अ जाइंट किलर, और जो किलर होता है, जो ऑफेंसिव राजनीति करता है, वो दुश्मनों को मौका नहीं देता। 7 तारीख को विशेष सत्र बुलाया जाएगा, शपथ ग्रहण होगा सारे विधायकों का, और 16 दिसंबर से पहला सत्र जो है वो शुरू होगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। आज बैठक हुई, किस किस व्यक्ति को कहां कहां कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये भी हो गया। और बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, और मीडिया से बातचीत करते हुए मैंने अलग अलग इंटरव्यूज को देखे, तो एक गेम प्लान तो साफ साफ नजर आ रहा है। हाहाकार मचा हुआ है, यह महाविकास अघाड़ी बचेगी नहीं। टोटल डेसिमेशन जिसको कहते हैं, विपक्ष को जमीन दोह कर दिया जाएगा। हालांकि कई सारे सवाल पूछे गए, तो कभी कुछ चैनल पे कुछ, दूसरे चैनल पे कुछ। उधर शिंदे कैबिनेट बैठक करके निकलते हैं, अपने एक नेता को तो कहते हैं कि भाई उधर नागपुर में तुम फायरिंग शुरू करो, इधर फायरिंग मैं करता हूं। क्या क्या बातें हुई आज के इस वीडियो में, 2-3 खुलासे। एक, शिंदे जो आखिरी मौके तक डटे रहे, तो पीछे की कहानी क्या है। और दूसरी कि विपक्षियों को क्या मैसेज दिया गया है। तो नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से बात जब हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि आपको तो प्रचंड जीत मिल गई, बीजेपी को थोड़ा कोर कसर है, 32 है। हालांकि उस रिपोर्टर को मालूम नहीं कि जो 12 अन्य हैं, अदर्स हैं, उसमें 6 ऑलरेडी आ चुके हैं। तो उनसे पूछा गया कि भाई लोग आएंगे क्या। तो देवेंद्र फडणवीस ने खुलासा किया, कहा कि विपक्ष के पास, महाविकास अघाड़ी के पास 46 हैं, 32 हमसे मिलके जा चुके। आप ये समझिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कह दी। उनसे पूछा गया कि भाई कहीं और भी लोग आपको ज्वाइन करें, बोले उसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं 46 में से 32 आके मिल चुके। 32 तो किसी के पास नहीं है, 32 तो किसी के पास नहीं है। 20 उद्धव ठाकरे के पास है, 16 कांग्रेस के पास है, और 10 एनसीपी के पास है। तो कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लीजिए, इसका मतलब कांग्रेस भी, एनसीपी भी और शिवसेना भी, इनके सारे विधायक
वो मिलने आ रहे हैं। ये गजब का खुलासा हुआ। कैपिटल टीवी ने पहले ही बताया था कि 14 तो ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और वो भी जीत के आ गए हैं। कोई एनसीपी में है, कोई ये, मतलब इधर भी माहौल कोई टस से मस नहीं होने वाला। लेकिन उधर जो 32 की संख्या बताई जा रही है, तो ये तो बवाल। अब ये समझिए कैसे नींद आई कि उद्धव ठाकरे की। क्यों? क्योंकि नागपुर में शिंदे गुट के एक बड़े नेता ने मीडिया को बुला करके कहानी बताया कि भाई ये तो उद्धव ठाकरे रुकेगा नहीं, ये पार्टी बचेगी नहीं। बोले भाई साहब क्या हो रहा है? बोले वो लोग आ रहे हैं, हमारे संपर्क में बातचीत कर रहे हैं और कहानी बता रहे हैं अंदर क्या चल रहा है। उद्धव ठाकरे सुनने को तैयार नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारी ये हालत हुई है। और सबसे बड़ा विलन, ज्यादातर एमएलए ये कह रहे हैं कि ये जो संजय राउत जो है उसके बिहेवियर की वजह से ये पार्टी टूटेगी। वो जिस तरीके से बर्ताव है उनका, बकायदा पूरा मराठी अखबार में छपा हुआ है पूरा चारों तरफ कि ये कहानी जो है वो चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि प्लान बी फडणवीस का तैयार है। जब आप इस तरह के पोजीशन में बैठे हुए हो कि जहां आपके सहयोगी पार्टी भी टस से मस नहीं हो सकते और विपक्ष जो बैठा हुआ है उसको कभी भी आप विलीन कर सकते हो। 46 में से 32 आपसे आकर के मिलके चले गए, तो उनसे पूछा भाई मिलके क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा भाई सब हमारे दोस्त हैं। मतलब ये तो बड़ी गजब की कहानी होगी। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई लेकिन अभी मेरा भी वो उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का मन नहीं है। मन नहीं है तो क्यों ये बयान दे रहे हैं भाई? क्यों शिंदे के लोग जो है उधर इस तरह का बयान दे रहे हैं? इसका मतलब है कि कोई बड़ा खेल होना है। और जो मैंने कहा कि जो एग्रेसिव ऑफेंसिव राजनीति करते हैं वो विपक्ष को मौका ही नहीं देंगे, वो मौका नहीं देंगे। तो ये कहानी है। अब पार्ट 2, शिंदे को क्या हो गया था? तो उन्होंने बताया कि देखिए शिंदे साहब की अपनी मजबूरी है। शिंदे साहब थोड़े इमोशनल होकर के फैसले लेते हैं। अजीत पवार प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन है, वो बोल्ड है, वो सारी चीजों को समझते हैं। क्या क्या नई बातें आई सामने आज? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 4 महीने पहले ही ये हम लोगों ने तय कर लिया था कि हमें क्या करना है। जो हमने एक वीडियो आपको बनाया, आपको बताई इनसाइड स्टोरी जीत की, कि 4 महीने पहले कैसे देवेंद्र फडणवीस के घर में मीटिंग हुई, जहां भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और आरएसएस के लोग, वो सारे लोगों की बैठक, और वहीं पे ही स्ट्रेटजी बना कि हमें 100 से ऊपर की सीट लानी है और मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना है। कोई इफ एंड बट नहीं। आरएसएस ने इसमें मदद की, बहुत कैंपेन किया, और आरएसएस के फर्स्ट चॉइस कौन? देवेंद्र फडणवीस। और भारतीय जनता पार्टी में किसकी राय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? प्रधानमंत्री मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने उनको तैयारी के समय ही कह दिया था कि लीड कीजिए, रणनीति बनाइए, चुनाव जीतिए और मुख्यमंत्री बनिए। और सबसे मजेदार बात मैं आपको बताऊं, नतीजा जिस दिन आया, ये कहानी बनाने वाले कहानी बना रहे थे,
मोदी क्या करेंगे, मोदी ये कर देंगे, अननोन चेहरा को हमेशा लेकर के आए। भाई थ्योरी से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, पसीने छूट रहे थे कांग्रेसी पत्रकारों के। तो कहानी बना रहे थे कॉन्स्पिरेसी। क्या जानकारी हमने दी थी, और वही बात आज उन्होंने कह दी कि नतीजे के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने फोन किया, प्रधानमंत्री मोदी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनने की बधाई दी, पहले ही फोन में। तो ये तो डन एंड डस्टेड था। इसलिए रिजल्ट के बाद हमने कहा था कि हमारे जो सोर्सेज हैं उन्होंने बता दिया कि कंफर्म है, कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। वही आज सारे जगह पे बातचीत हो रही है। फिर हमने यह भी बताया था आपको कि कोई डिस्कशन हुआ ही नहीं। अजीत पवार आए, शिंदे आए अमित शाह जी के पास, जो मीटिंग हुई, जो वापस चले गए। वापस क्यों चले गए? क्योंकि अमित शाह के साथ जो बातचीत हुई, बैठक हुई, कहां जीते, कहां क्या हुआ, क्या फैक्टर हुआ, कैसे क्या हुआ, ये सारी बातें तो हो गई। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस सवाल के ऊपर चर्चा ही नहीं हुआ। शिंदे को उसी दिन सिग्नल मिल गया और शिंदे इस बात को समझ पा रहे थे कि हम मुख्यमंत्री के रेस में अब नहीं है। इतना ज्यादा संख्या है, वो ये भी जान रहे कि हमारे आधा से ज्यादा तो वो बीजेपी के ही लोग हैं, तो ये जो बन पाना बड़ा मुश्किल है। तो उनको एक तरीके से मैसेज दे दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ताओं के जरिए यह घोषणा करवा दी कि भाई मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा। नाम कौन होगा यह घोषणा नहीं हुई, वो अनएथिकल हो जाता, अनएथिकल हो जाता। पहले भी मुख्यमंत्रियों का चुनाव हुआ है, विधायक दल की बैठक हुई है। क्या फर्क था इस बार और पहले के? अब तक में इतिहास में कभी नहीं हुआ वो काम महाराष्ट्र में इस बार हुआ। क्या कि विधायक दल की जो बैठक हुई उसका लाइव प्रसारण हो रहा था। मीटिंग में क्या होगा नहीं वो सबको मालूम है कि क्या बनना है, किसको क्या करना है, कि कोई वहां बहस। भाई आप ये समझिए कितना बड़ा रिस्क आपने लिया। कभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री का चुनाव होने वाला है, अंदर की बैठक वो लाइव दिखाया जा रहा है? कभी सुना? नहीं सुना। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। प्रधानमंत्री ने कह दिया, बस हो गया, मामला खत्म। किसकी मजाल, किसकी हिम्मत? ये सिर्फ दिल्ली में बैठे बैठे ये कांग्रेसी पत्रकार, ये एबीपी न्यूज, तो न्यूज 24, तो ये वाजपेयी, तो अजीत अंजुम, तो रवीश कुमार, ये लोग थ्योरी बना रहे थे। बेकार की बातें। उस वक्त भी मैं कह रहा था, वही चीज आज हुआ। अब दिक्कत क्या हुई कि भाई शिंदे क्यों कर रहे थे ऐसा? शिंदे तीन चीज को लेकर के कर रहे थे ये काम। एक, उनको मालूम है कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बन सकता, तो उन्होंने क्या किया? वो रूठ के चले गए। कार्यकर्ताओं को और शिव सैनिकों को ये बताने वाले एक मैसेज, राजनीति पूरी परसेप्शन पे है। वो अपने कार्यकर्ताओं को और खास करके उद्धव ठाकरे के साथ जो अभी बचे खुचे शिव सैनिक हैं उनको बताने के लिए कि हम सरेंडर करने वाले लीडर में से नहीं है, हम लड़ने वालों में से हैं। तो वो मैसेज तो गया। आजकल फिल्म आई में पुष्पा, तो झुकेगा नहीं, तो झुकने वाला व्यक्ति नहीं है। ये परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है अपने कार्यकर्ताओं के बीच। दूसरा, उनको मालूम था कि मुख्यमंत्री मैं नहीं बनूंगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, तो अपनी साख विद इन पार्टी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि मैं नहीं बनूंगा, कोई और बनाएंगे किसी को। बेटे को भी आगे कर दिया, बेटे से भी कहलवा दिया कि भाई मैं भी नहीं बनूंगा। और जब आपने कहा कि मैं नहीं बनूंगा,
बेटा भी नहीं बनेगा। तो आपने देखा कि जो विधायक हैं शिंदे गुट के, वो आगे कि नहीं, अगर आप नहीं बनेंगे तो कोई नहीं बनेगा, कोई शपथ नहीं लेगा, कोई शपथ नहीं लेगा। दैट इज द ट्रिक। आपने क्या किया? आपने अपने लीडरशिप की लेजिटिमेसी, धाक, अपना इकबाल, वो आपने मजबूत कर लिया। और तीसरा जो सबसे अहम है, आपने उद्धव ठाकरे को आईना दिखा दिया। इसलिए विचलित हो रहे थे ना, ये संजय राउत रोज सवेरे सवेरे आ जाए, देखो तुमको ठेंगा दिखा दिया तो तुमको इस्तेमाल कर लिया, ये शिंदे झुक गए, 10 तरह की चीजें वो कहते थे। क्यों? क्योंकि वो जितना फाइटिंग स्पिरिट में नजर आएंगे उद्धव ठाकरे के अंदर, उसकी पार्टी के अंदर, उनके समर्थकों के अंदर, उतना ही झुकाव शिंदे के प्रति। बीएमसी चुनाव सामने है, तो ये कारण रहे कि भाई आपने ये सब किया। और मैं आपको बता दूं सबसे मजेदार बात, ये सारी चीजें हो रही थी, ये सारी चीजें हो रही थी तीनों की जानकारी में। ये तीनों खेल खेल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमें तो करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई करना पड़ेगा। भाई कैसे माने? तो भाई उसके लिए देवेंद्र फडणवीस को एक बार आना पड़ेगा। तो देवेंद्र फडणवीस चले गए, बाहर आकर के बोले कि भाई हमने उनको कहा, रिक्वेस्ट किया है। तो ये सारी चीजें, ये बैटल ऑफ परसेप्शन, ना इन्होंने सिर्फ चुनाव जीता बल्कि आपने विपक्ष को धराशायी किया, चुनाव जीतने से पहले और चुनाव जीतने के बाद भी। अब बताइए कहां वो चेहरा लेकर के ढूंढ रहे होंगे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बता रहे थे, ये क्या उनके दर्शक बोल रहे होंगे? भाई तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं होती है, तुम लोग सिर्फ 2014 के बाद से मोदी को गाली देने के अलावा कोई दूसरा काम तुम नहीं कर रहे हो, और इसी को तुम पत्रकारिता कह रहे हो। तो ये सारी चीजें हुई। तो मुझे लगता है नाउ सारी कहानी बराबर। और मैं आपको एक बात बता दूं कि किस पार्टी को क्या मंत्रालय मिलेगा, ये 2 दिन पहले ही तय हो चुका है। कुछ 3 व्यक्तियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा विरोध है शिंदे गुट से कि इन तीनों को मत बनाइए, क्योंकि इनका जो है कार्यकाल जो है ठीक नहीं रहा, और इनके ऊपर कुछ इस तरह के आरोप लगे हैं कि जिसमें इनको थोड़ा दूर रखा जाए तो वो ठीक रहेगा। एनसीपी के साथ देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मिलके बैठ के किनको किनको बनाना है, वो एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके में इन लोगों ने मंत्रालय का डिसीजन लिया है। 20 मंत्री बीजेपी से, 12 मंत्री शिंदे गुट से और 10 मंत्री अजित पवार गुट से बनने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो कार्यभार संभालने के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जबरदस्त एक्शन में नजर आ रहे हैं। शपथ के बाद अब जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, विभागों का बंटवारा होगा। महायुति की नई सरकार की ताजपोशी होने के बाद गृह विभाग पर फिलहाल तो सभी की नजरें टिकी हुई है। विभागों के बंटवारे से पहले मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने संकेत भी दे दिया है कि गृह विभाग उनके पास ही रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। तो इस बार देवेंद्र फडणवीस की दमदार वापसी हुई है और बहुत जल्द विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा, और एकनाथ शिंदे पूरी तरह से मान भी गए हैं। आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।